हम तो किसान के बालक, हम इतना बताओ तंग पड़े रहे तो हम यहीं रहते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। हम भी तो यहीं बैठे हैं। दिल्ली में हम यहाँ बैठे। जब किसान जाएगा तो दिल्ली का रास्ता ये नहीं है, दिल्ली का रास्ता ये भी हो जाएगा। तो किसान का लाठी या डंडा बजा दिया, आपके सरकार नहीं उनकी। बड़े मोटे मोटे कीले लगा दिए गए और सब्बू बॉर्डर पे तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। रात तक 10-15 हजार किसान आ जाएंगे, सुबह को और संख्या बढ़ जाएगी। आतंकवादी हैं हम। यहाँ से डिटेन कर किसानों को ले जाया जा रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का आपने भट्टे खाते में डाल दिया। किसान खुश होता तो यहाँ की बात। किसान तो खुशहाल ही रहा है, मोदी जी तो कह रहे हैं किसान तो पूछ कर और जो 700 किसानों की शहादत हुई थी, इन्हें शहीदों का दर्जा। दिल्ली पुलिस क्या करेगी? डंडा ही तो बजावागी, मारे वहाँ डंडा ही तो बजावागी, पानी फेंक कर। किसान वैसे नहीं डरना, गोली खाने डर रहा ना इन तारों से डर रहा। जब आप इतने भारत रत्न बांट रहे हो इस समय, तो इन किसानों की भी जो जायज मांगे हैं, वो नौकरियां आप दे नहीं रहे हो। और नौकरी दी तो 4 साल की टेम्परेरी नौकरी दी। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। जिस प्रकार सभी किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था, वहीं पर हम इस समय आपको सुबह से बता रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर से आपको खबरें दे रही है। गाजीपुर बॉर्डर की पुलिस प्रशासन ने क्या सुरक्षा कर रखी है वो आपको दिखाया। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ किसान यहाँ पर आ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से, उनसे बात करते हैं और आगे की उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि अभी तो कुछ ही किसान यहाँ पे पहुँचे हैं। आगे क्या कितनी तादाद में यहाँ पे किसान आने वाले हैं और कितनी संख्या में यहाँ पे किसान पहुँचने वाले हैं, चलिए हम किसानों से बात करते हैं और जानते हैं आगे की उनकी रणनीति क्या है। मेरा नाम जसवंत त्यागी है, मैं मेरठ से आया हूँ। हमारी भारतीय किसान यूनियन महात्मा ठीक है। अभी क्या स्थिति है कि यहाँ पर पूरा बैरिकेडिंग की गई है? बैरिकेड कर लो, बैरिकेड से कुछ हो रहा नहीं है। किसान आने लग रहा, किसान बैरिकेड तोड़ के चलेगा। किसान नहीं है अभी? है जी, किसान नहीं है। क्यों नहीं? हाँ, किसान खुश, जो किसान खुश होता तो यहाँ की बात था। ये तो मोदी जी सबको किसानों को दुखी दे रहा। जब से 5 साल सरकार बन गई, अब फिर बन जाइए नहीं की, फिर आपका किसान मार लेंगे किसान हुए। पहले भी आपकी मांगे जो 13 महीने आंदोलन चला था, उसके बाद तो आप संतुष्ट होके गए थे ना? संतुष्ट कहाँ हुए थे? आश्वासन दिया था, आश्वासन भी हमारे पूरा नहीं हुआ। पहले क्यों गए थे फिर? जो आश्वासन देते चलेगा या फिर अब क्या? फिर आश्वासन दे दिया जाएगा। अब क्या मान रहे हैं ऐसे? अब तो लिखता में लेंगे और दिल्ली आगे मानेंगे। दिल्ली इनके बाप की नहीं, मोदी की। मोदी जी जो कह रहे हैं 2024 में लोकसभा जीतेंगे, है जीत के देख लो। अब क्या दिल्ली लोग जो किसान का लाठी या डंडा बजा दिया, आपके सरकार नहीं उनती। मैं क्या कह रहा हूँ, दिल्ली तो लोग है भाई, दिल्ली में कहाँ जाओगे? देखो सामने लोग हैं हैं। ना, तोड़ने का काम हम करेंगे। अच्छा, हाँ जी, कटीले तार लगे हुए हैं। मतलब किसान खेतों में जब तार लग जाए जब तो डरता नहीं। ये गोली खाने को तैयार है, तारों से क्या डरेगा किसान? बताओ। अच्छा, किसान वैसे नहीं डरना, गोली खाने डर रहा ना इन तारों से डर रहा। क्या मांगे लेकर आ रहे हैं आप लोग? MSP पे गारंटी चाहिए। और जो हमारे लखीमपुरी खुरी में किसान मरे थे, उनका मुआवजा दो, उनका सरकारी नौकरी दो। उसमें कुछ नहीं हुआ। कितनी संख्या में किसान आ रहे हैं? लाखों की तादाद में संख्या है। अभी तो आप 4-5 हम अभी 4-5 आए अभी, क्योंकि सभी जगह प्रशासन रोक रही है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहाँ रोका गया? हमारा भी नहर पे भी रोका गया। कहाँ से आए हैं आप? हम मेरठ से आए हैं। तो मेरठ से आते समय कहाँ रोका गया आपको? हम नहर पे रोक लिया, फिर वहाँ से फिर हमारी फ्लाईओवर उस पर रोक लिया। क्या नाम? दुबई से थाने ले गए और थाने से मतलब उन्हें करके थाने से वापसी आए हैं। MSP क्या होता है? MSP क्या होता है? हमारे सर्कल रेट चाहिए हमें। क्या होता है? जो हमारे धान का सर्कल रेट क्या होता है? क्यों आपको गवर्नमेंट के जो आदेश का होगा उसी तो होगा हमारा सर्कल रेट। करवाओ, आदेश करेगी जो अभी तो, क्योंकि मोदी के चमचे हैं, मोदी के चमचे हैं। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSP? हम तो किसान के बालक, हम इतना बताओ तंग पड़े रहे तो हम यहीं रहते। MSP बोला इसलिए पूछ रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? भाई हम बताओ होता ही रहते कम। अंग्रेजी तो हम यहीं आए। बजट आया, बजट में भी काफ़ी बातें बोली गई किसानों के लिए, अपनी आय को लेकर, और काफ़ी सुविधा दी गई थी संतुष्ट के लिए किसान। 20 पैसे घंटे पे बढ़े, बताओ क्या हुआ उसमें? और यूरिया पे पैसे घटा दिए, 5 किलो यूरिया कम कर दिया, क्या हुआ बताओ? भारतीय किसानों ने महात्मा टीका से हम। और किसान आ रहे हैं अभी आप? आज और किसान आ रहे हैं। तो क्या सोचा है आप लोगों ने? दिल्ली क्या जाएंगे, घुसेंगे? दिल्ली घुसेंगे। इन बैरिकेड से डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, बहुत प्रशासन लगा है यहाँ पर। खूब लगा रहा हो और भी लग जाओ, PSC लगी हुई है, देखिए कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करेंगे हमारा? मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत से प्रदेश उपाध्यक्ष अनुज पंडित, गाजियाबाद से। तो अभी कितने लोग आ चुके हैं आप? अभी करीबन हम 50 की संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और करीबन रात तक जो है हम 10-15 हज़ार हो जाएंगे, क्योंकि 70-80 ट्रैक्टर आ रहे हैं हमारे बरेली से। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज त्यागी जी हैं, और बहुत से अन्य किसान हैं। तो
क्या लग रहा है आपको, पुलिस आगे जाने देगी? क्योंकि बैरिकेडिंग और पुलिस सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। जब किसान जाएगा तो दिल्ली का रास्ता ये नहीं है, दिल्ली का रास्ता ये भी हो जाएगा, इसको चले जाएंगे जंतर मंतर पर फिलहाल जो है हमें गाजीपुर बॉर्डर का मिला है आदेश। हम अभी यहीं बैठेंगे धरने पे, जैसे 2021 में बैठने का काम किया। तो क्या लग रहा है कब तक कितने किसान हो जाएंगे? रात तक 10-15 हज़ार किसान आ जाएंगे, सुबह को और संख्या बढ़ जाएगी, सुबह से संख्या बढ़ती चली आगे जाएगी। भी चलने की सोच रहे हैं कि या फिर यहीं पे बैठने की है? यहाँ से आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। हाँ आपके बिल्कुल जंतर मंतर पे जाके रहेंगे। तो बोलो। अच्छा, कौन से संगठन से आए हैं आप? भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। टिकैत वाले से? महात्मा टिकैत है तो अलग संगठन है टिकैत अच्छा। साहब। आज दिल्ली कूच क्यों है किसानों का? दिल्ली को कारण है? 11 सूत्रीय मांग लेकर आए हैं अपनी। क्या मांगे हैं? क्या मांगे उनमें 11 हैं। क्या मांगे एक बताइए? तो हमारे वजह मुकदमे हुए थे पिछले आंदोलन में, आज तक वापस नहीं हुए। MSP की गारंटी ली थी, वो नहीं लागू करी। गन्ने में बढ़ाए 20 पैसे किलो, इन्होंने, इन्हें शर्म नहीं आती? 20 पैसे किलो माए दोगुनी हो जाएगी। गाय बेचार हमारे फसल को खाने लग रही, तो इससे हम यही लौट लेंगे, वहाँ लौट कर किसान को खुशहाल बताया जाए। कहाँ खुशहाल? किसान तो खुशहाल ही रहा होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं किसान तो पूछ कर देखो कितना खुशहाल है। या किसान के जंगल में जाके क्या आया बजट में? क्या आया बजट में? बजट में आया क्या? 20 पैसे किलो। शर्म नहीं आ रही ना? 20 पैसे किलो, मतलब 5 साल में उठाए इन्होंने। 20 पैसे किलो में मालदार हो जाएगा किसान। तो अभी कितनी संख्या में किसान आने वाला है? किसान आने वाले बहुत संख्या में आएंगे, तो जगह जगह रोक रखे हैं इन्होंने। तुम्हारा पहले हुआ था आंदोलन, वैसा ही होगा क्या? वैसा ही होगा। दिल्ली बंद है ताऊ। दिल्ली बंद तो हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली हम भी तो यहीं बैठे हैं। दिल्ली बंद, हम यहाँ बैठे सड़क बंद करेंगे हैं। मतलब आप? जब ये खोल लेंगे, जब हम चले जाएंगे। जनता परेशान हो रही है। नहीं, जनता कहाँ को परेशान हो रही? जनता इन्होंने कर रखी परेशान, प्रशासन शासन ने। इन्होंने तो लगाई बैरिकेडिंग, हमने थोड़ी लगाई। ये भी तो लगाई है। क्यों हम आतंकवादी हैं? आतंकवादी हैं हम। दंगा होएगा दिल्ली में, फिर दंगा नुकसान होगा। क्यों होगा नुकसान? हमारी सुनो, आगे सुन, लेके आप यहीं आगे सुन लो। मैं यहीं आगे सुन लो हमारी। अच्छा, कल भी तो 5 घंटे की बैठक हुई। कुछ नहीं हुआ उसमें, कुछ देने को तो तैयार ही नहीं है। अच्छा, मोदी जी तो झूठी सरकार है, झूठी सरकार है। कोई नहीं, ये कुछ नहीं देगा। नहीं, भरोसा नहीं रखते। नहीं है भरोसा। भरोसा आपका 24 में देखेंगे। अब भरोसा तो या तो हमारी माँ तो नहीं है, क्या पता नाम है। 400 का तो करेंगे भाई। एक बात तो बताओ, अगर मैं कुश्ती कर रहा हूँ तारे था, तो मैं थोड़ी कर रहा, मैं हार जाऊंगा। मैं तो सोचूंगा मार लूंगा, मैं तो कितना तगड़ा पहलवान हूँ। तो मैं तो कहेंगे 400 पार हम तो वोट की चोट करेंगे आप? वोट की चोट करनी पड़ेगी, और क्या करेंगे? अच्छा ताऊ, ये जो बैरिकेड लगे हुए हैं, क्या किसान आप लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोग इसको हटाकर दिल्ली जाने की कोशिश में लगे? हाँ, उन्हें भी तोड़ेंगे, हैं? तोड़ेंगे। जगह जगह तो तोड़ के भी आए हैं। कटीले तार लगे हुए हैं। कटीले तार तो हमारे दौरे भी तो पिला से बहुत बड़े बड़े काट देंगे सालों को, काट देंगे। दिल्ली पुलिस क्या करेगी? डंडा ही तो बजावेगी मारे में, डंडा ही तो बजावेगी, पानी फेंकेगी। फेंको। पंजाब के जो किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके तो जा रहे हमारे पे भी चलाओ ना, हम कद मना कर रहे हैं, चलाने शुरू कर दो। ये हैं। अच्छा, हम भी तैयार है, तो मतलब हर तैयार- तरीके से तैयार तैयार बैरिकेड तोड़ने के लिए गोली तैयार। चलाओ ना। ये 4 लोग यहाँ, 4-5 ये तो 4 भी 4000 के बराबर है। अच्छा, और लोग आ रहे हैं, आपकी और आ बातचीत रहे हो रही है? हाँ, बातचीत हो रही मतलब दिल्ली है। जाए बिना मानेंगे नहीं मानने का। अब ये तो देखो समय बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो आ जाएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही कयास चल रहे थे, किसान आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, और किसानों ने भाई साहब आए भी यहाँ, रुके भी, जमे भी, और मोदी जी से माफ़ी भी मंगवाई। अब जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इस बार पूरी हो जाएगी। माहौल भी ठीक है, मौसम भी ठीक है, चुनावी माहौल है, तो हमारे हिसाब से तो भाई सरकार इस समय फंसी हुई है। सरकार फंस गई है पूरी तरीके से। सरकार को ऐसे बैरिकेडिंग नहीं करनी चाहिए थी। सरकार को किसानों का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए था। जिस तरीके से आप देखो साहब, धारा 144 लगाने की क्या ज़रूरत थी? इससे तो किसानों के साथ साथ जो दिल्ली की जनता है वो भी परेशान हो रही है। चुनावी एक बात देखो जी, परीक्षा का माहौल है, एग्ज़ाम होने वाले हैं 10वीं 12वीं के बच्चों का, तो उनका भी देखो ना, उनको कितनी परेशानी होगी। सिर्फ अपनी जिद में आके इस तरह का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को इनकी बात जो है काफ़ी पहले ही मान लेनी चाहिए थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इस समय इस तरह का माहौल क्रिएट करके, आप देख रहे हैं, तमाम आपने कवरिंग की होगी कि कैसे बैरिकेड किए जा रहे हैं, रास्ते कैसे कीले, बड़े बड़े मोटे मोटे कीले लगा दिए गए, और शंभू बॉर्डर पे तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, हवाई फायरिंग की जा रही है। तो वो साफ तौर पे एक चीज़ तो स्पष्ट बता रहे हैं कि सरकार डर गई है। सरकार डर गई है।
सरकार डर गई है और हमारे जनरल डायर साहब जो हैं वो भी डरे हुए हैं। इसी वजह से सरकार ने पुलिस को आगे कर दिया। दिल्ली में जाने की परमिशन दी थी तो नुकसान भी हुआ था उस टाइम, गवर्नमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, उसको देखते हुए नहीं जाने दिया जा रहा होगा। नहीं तो इसमें सरकार को एक बार बातचीत तो करनी चाहिए थी। तो 3 साल 4 साल हो गए, 4 साल से आपने बात क्यों नहीं की? भाई किसान तो बात करके हल निकालना चाह रहा था, पहले भी 11 दौर 12 दौर की वार्ता हुई थी, उसमें भी कोई फैसला नहीं हुआ। अब 3 साल से वार्ताएं चल रही हैं और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी वार्ताएं करने की क्या ज़रूरत है। यस और नो बोलो ना। जब आपने खुले मंच पे बोल दिया था टीवी पे आके कि साहब एमएसपी पे गारंटी कानून दे देंगे, तो उस कानून को दे दीजिए। और इन तीनों जो कानून आपने वापस किए थे, इनके संसद में नोटिफिकेशन भी निकाल दीजिए, वो नोटिफिकेशन भी आपका रह रहा है। और जो 700 किसानों की शहादत हुई थी, इन्हें शहीदों का दर्जा भी दे दो साहब। लखीमपुर खीरी वाला जो फैसला है वो भी उसको पूरा कर दो। छोटी छोटी मांगे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इतने भारत रत्न बांट रहे हो इस समय, तो इन किसानों की भी जो जायज़ मांगे है वो दे दो। आपकी जेब से नहीं जा रहा, ये उनका अधिकार है और वो अधिकार आपको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं दोगे तो टाइम पे ही क्या ये याद आता है कि भाई सही समय पे सही फैसला लिया जाता है। अब हम क्या चुनाव के बाद का इंतजार करते किसान लोग? ये बताइए, यूपी चुनाव से पहले इन्होंने हमारी मांगे मंगवा ली, ठीक है, तो इस बार भी बात मान लें और जीत जाए चुनाव। मैं कोई गुरेज थोड़ा ही है। हम तो ये चाहते हैं कि आप क्रेडिट लें। जो किसान है वो सरकार को क्रेडिट देना चाहता है, सरकार क्रेडिट ले ले, कोई गुरेज नहीं है हमें इसमें। और हम तो एक चीज़ स्पष्ट मानते हैं कि जो किसान है वही देश की रीढ़ है। इस बात को जितना देर सवेर आप समझेंगे, प्रधानमंत्री जी समझेंगे, तो उतना जो है वो नुकसान है, जनता का भी नुकसान है, इसमें किसानों का भी नुकसान है। भाई जो मांगे हैं, मांगे मानने में आखिर समस्या कहाँ आ रही है, कौन सी गलत है? आप एक बात बताइए हमें। एक तरफ तो आरबीआई के आंकड़े ये कह रहे हैं साहब कि 20 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का आपने भट्टे खाते में डाल दिया, उसके लिए तो आपके पास पैसा आ गया। बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप जो कौड़ियों के मोल में लोन दे रहे हो, उन्हें बिजनेस करने के लिए व्यापार में सब्सिडी दे रहे हो, सहूलियतें दे रहे हो अंबानी जी अडानी जैसे लोगों को। और किसानों को जो फसल उगा रहा है उसकी वाजिब कीमत भी नहीं दे रहे। पिछली साल तो इन्होंने एक गलत काम और कर दिया। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे देश से गेहूं की फसल की अच्छी डिमांड हो रही थी, तो मोदी जी ने वो आयात भी बंद करवा दिया कि कहीं यहाँ किसान को अच्छी कीमत ना मिल जाए। तो सरकार का जो रवैया है और सरकार की जो नीयत है वो नीयत खराब है साहब। इसी वजह से जो है किसान मजबूर हुआ है, नहीं तो घर छोड़ के कौन आना चाहता है? आपके कहने से आपको ये क्यों लगता है कि सरकार किसान विरोधी है? क्योंकि वो तो लगातार किसान के लिए काम करे। अभी भी गन्ने पे 20 पैसे बढ़ाए इस भाई आप ये बताओ जी, महंगाई कितनी बढ़ गई? जो 20 पैसे बढ़ाए हैं या जितना भी 20 रुपए जो बढ़ाए हैं एक कुंटल पे, तो उस हिसाब से महंगाई भी तो बढ़ गई। चीनी आपकी 25 रुपए होती थी, अब 42 रुपए हो गई। तो उस प्रपोर्शन में आप जो है महंगाई, गन्ने की कीमत बढ़ाओ। इस समय आटा जो है वो 40 से 42 रुपए मिल रहा है और किसान के जो गेहूं है वो 2200-2300 रुपए जा रहा है। तो उसकी कीमत भी बढ़ाइए ना आप। जब हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो किसानों को उसकी फसल का उचित दाम आप क्यों नहीं दे रहे हो? जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत है इनकी वो काफ़ी कम हो गई है। कच्चे तेलों की कीमत पिछले 2 साल से कम हुई है, लेकिन मोदी जी ने इनकी कीमत में कोई इजाफा नहीं किया। जो यहाँ पे डीजल पेट्रोल है अभी भी महंगा है। आपने 1 महीने पहले देखा ट्रक ड्राइवरों ने भी हड़ताल कर दी थी, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि किसानों को कोई शौक है, ट्रक ड्राइवर भी इनसे परेशान है साहब। इसके अलावा युवा भी परेशान है। एक अग्निवीर का जो पुलिंदा ये लेके आ गए हैं, सिगुफा लेके आ गए हैं। नौकरियां आप दे नहीं रहे हो, और नौकरी दी तो 4 साल की टेम्परेरी नौकरी दी, उसमें आगे कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं। इसके अलावा रेलवे में भी तमाम पद खाली हैं, 3-4 लाख, वो भी, उसमें भी गोलम गोल है मामला। तो सरकार की चीज़ें जो हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रही है। आखिर जो मोदी जी है वो क्या करना चाह रहे हैं? और रही बात 2014 की, तो 2014 में हमें ऐसा लग रहा है, 2024 में हमें ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जो 400 कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएं, क्योंकि पाप का घड़ा भरने में समय नहीं लगता। और अति तो जब रावण की नहीं रही
तो इस सरकार की क्या रहेगी, जो ये आतताई सरकार है। हम तो ये कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार अब भी समझ जाए, अब भी चेत जाए सरकार, और इन जो किसान हैं, युवा हैं, मजदूर हैं और जो यहाँ पे आम नागरिक हैं, इनकी बात मान ले। जो महंगाई का बोझ दे रखा है, उस महंगाई के बोझ को कम किया जाए, किसानों की मांगें मानी जाएं, युवाओं को नौकरियां दी जाएं। जिस काम के लिए सरकार बनी है वो काम करे ना। सरकार कोई पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए थोड़ी ही बनी है, सरकार आम जनता के लिए बनी है, तो आम जनता के लिए काम कीजिए। नहीं, जब मैं पहुंचा हूँ, मेरे साथ के कुछ लोग पहुंच गए हैं, तो और भी लोग पहुंचेंगे, कुछ रास्तों में भी हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी हर जगह से की हुई है हमारे आदमियों की, किसानों की। वो नहीं चाहती कि हम दिल्ली की तरफ जाएं। कारपेट बिछा रखा है किलो का। जी जी, ये पहले भी बिछाया था इन्होंने, पहले भी इसी जगह पे हम जो 13 महीने रहे। हमारे लिए तो 30 से कम है ही नहीं है। हमारे तो काफ़ी लोग जो यहाँ पे शहीद भी हुए। नहीं, वो जिले वाइज जो जत्था है वो अलग अलग थानों में अरेस्ट किया हुआ है अभी हमारे लोग। काफ़ी जगह कुछ लोग जो गाजियाबाद में आके अरेस्ट हो गए, कुछ पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। उधर जो अमरोहा में इन्होंने जो एक मंडी में हमारे जो लोग हैं वहाँ बंद किए हुए हैं। तो जैसे ही वो छुटते हैं तो पहुँचेंगे यहाँ। कब तक पहुँचेंगे सर? शाम तक ज़्यादातर लोग यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर। जी, आप ये कह रहे हो कि अभी तक न पहुंचने के कारण रास्ते में रोका गया किसानों को? जी, जगह जगह जो बैरिकेटिंग करके किसानों को रोका गया, अभी तक ना पहुँचने का यही कारण है। आप कैसे पहुँचे सर? जी, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया था रास्ते में, लेकिन मैं थाने से चकमा दे के मैं इधर के लिए निकल गया। फिर भी आपको लग रहा है कि इस बार आप लोगों की मांग पूरा हो जाएंगे? नहीं, मांग हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम मांग रखें, संविधान भी कहता है। और अगर किसान घर से निकले हैं तो मांग मनवा के जाएंगे। पहली बार भी झुके हैं ना सरकार, अब की बार भी झुकेगी। पहली बार भी तो बोले थे सर, नहीं, पहले आश्वासन दिया, आपके हम लिखित में करवा के जाएंगे ना। लिखित में पहले भी दिया था आपको नहीं, कानून बनवा के जाएंगे आपके धरातल पे नहीं। किसी भी यहाँ पे जो सभी पे जो मुकदमे दर्ज हुए, किसी के भी मुकदमे वापस नहीं हुए। MSP का कानून नहीं मानना, कोई भी इन्होंने नहीं माने। तो चुनाव से पहले फिर से आप लोग आए हैं, वही जहाँ पर यूपी चुनाव थे उससे पहले आप लोग आए थे और यूपी फिर जीत गए। क्या लग रहा है इस बार आपको? नहीं, वो पहले भी यूपी में चुनाव थे, लेकिन हरियाणा पंजाब में तो चुनाव नहीं थे। सभी जगह के लोग हैं। अब ये तो समय की बात है कि कहाँ पे किस टाइम चुनाव है। अब की बार जो ये पूरे भारतवर्ष का चुनाव है, तो इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जैसे कि आपको हमने बताया कि यहाँ पर कुछ संगठन किसान पहुँच चुके हैं। वहीं पर उन किसानों को, यहाँ पर गाजीपुर पहुँचे हुए किसानों को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है लगातार। जहाँ सर उन किसानों को डिटेन कर यहाँ से पुलिस प्रशासन ले जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर गाड़ी के अंदर किसानों को बैठा लिया गया है और जहाँ से डिटेन कर किसानों को ले जाया जा रहा है जहाँ से, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान आ गए आपको डिटेन कर लिया गया है। जी, अरेस्ट कर लिया गया है गाजीपुर बॉर्डर पे। मोदी नगर गाजियाबाद से अनुज कुमार पंडित, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। देखो अब अरेस्टिंग हुई है, जो होगा आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान, उस पर काम करेंगे। आपको कहाँ ले जाया जा रहा है? कहाँ ले जाया जा रहा है? अब तो इन्हें पता होगी जहाँ जा रहे क्या बात हुई है आपकी हैं। पुलिस से? हमारी कोई बात नहीं हुई अभी पुलिस से। यहाँ पर जो किसान संगठन अभी आ गए थे, आपने देखा तस्वीरों में किस प्रकार उनको डिटेन कर लिया गया और यहाँ से कौशाम्बी पुलिस, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो कौशाम्बी पुलिस ने वहाँ से यहाँ से डिटेन करके उनको गाड़ी में बैठा के ले गई। किसान यूनियन में महात्मा टिकैत ग्रुप का बता रहे थे, जो सज्जन थे वो अपने आप को पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बताया। इनको डिटेन करके ले जा रहे हैं। आवश्यक कार्रवाई के उपरांत इनको छोड़ दिया। क्या ये पहले भी डिटेन हुए हैं? जी अभी नहीं, ये फर्स्ट टाइम ये डिटेन हो रहा है। क्या गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने वाले सारे किसानों को डिटेन किया जाएगा? जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको समझाया जाएगा और अगर उसके आगे जो भी हमारी SOP है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई सर, ये दावा कर रहे थे कि आज रात तक 10 तक किसान आ सकते हैं यूपी के अलग-अलग जगह से। इसमें कितनी सच्चाई है? जी अब ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन और LIU का इनपुट रहेगा, वो यहाँ पे शेयर करना मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा। बाकी हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसानों के द्वारा हलचल होने पर तुरंत पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जा रहा है और यहाँ से उनको उठाकर नज़दीकी पुलिस थाना या कहीं पर भी उनको ले जाया जा रहा है और उनको डिटेन किया जा रहा है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जननी टाइम्स। धन्यवाद।